तो आज के इस लेक्चर में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, जिसको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं, वो ज्ञात करेंगे। वो किस तरीक़ा से ज्ञात करेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। जैसे आपको कोई संख्या दे दिया गया 28 एवं मान के चलिए आपको 14, 28 एवं 14 का जो आपको ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे? 28 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से ये कितना बार में कट जाएगा? 14 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से ये कितना बार में कट जाएगा? 7 बार में। ये 28 का गुणनखंड हो गया। उसके बाद जो है आपको 14 का गुणनखंड करेंगे तो 14 में आप 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 शते 14, 2 शते 14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करेंगे? एलसीएम के लिए आपको जो है पूरा एक बड़ा संख्या ले लेना, उसका सारे जो है आपको जो भी गुणनखंड आया उसको ले लेना था। 28 सबसे बड़ा संख्या, इसमें क्या है? 2 है, फिर 2 है और फिर 7 है। तो ये सारे संख्या ले लिए। उसके बाद जो छोटा संख्या उसमें देखें तो उसमें 2 है तो 2 अवेलेबल है, 7 है तो 7 है, तो बात खत्म हो गया, सब अवेलेबल है। तो अब सिर्फ गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 और 4 सते 28। तो इसका जो है एलसीएम क्या आ गया? 28 आ गया। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना था। एचसीएफ क्या होगा? ये दोनों का एचसीएफ जो दोनों में हो, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा? दोनों में। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एगो 2 ले लेंगे। उसके बाद 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो एक 7 ले लेंगे। दोनों गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 शते 14। तो 14 और 28 या 28 या 14 का जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया आपका? तो आपका आ गया एलसीएम आ गया 28 और एचसीएफ क्या आ गया? 14। दूसरा संख्या लेके चलते हैं। दूसरा संख्या क्या है वो देखेंगे। दूसरा संख्या हम मान के चलते हैं, ठीक है। दूसरा संख्या मान लीजिए, क्या ले लूँ मैं? एक संख्या ले लिए आपका 30, ठीक है। दूसरा संख्या ले लिए 45, 30 और 45। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना। तो 30 को पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 30 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30, और फिर 3 से कट जाएगा ना, तो 3 पचे 15, ये आ जाएगा। फिर 45 को करेंगे तो 45 को आप करेंगे तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो 3 से करना पड़ेगा। तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 तो या 45, और फिर 3 से कट जाएगा तो 3 पचे 15, ये आ गया आपका। कहने का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30 को 2 गुने 3 गुने 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। उसको तो 45 को आप क्या लिखिएगा? 3 गुने 3 गुने 5, ये आपका 45 हो गया। उसके बाद अब दोनों का एलसीएम निकलना, तो एलसीएम आ जाएगा। तो बड़ा संख्या उठा लीजिए। तो बड़ा संख्या कौन है? 45। तो 45 वाला सब लिख दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखेंगे छोटा संख्या क्या है? 30। तो 30 के गुणनखंड में जो है वो 45 में है कि नहीं? यदि होगा तो छोड़ देंगे, जो कम होगा उसको लिख देंगे। जैसे 30 में 2 है तो 45 के गुणनखंड में कहीं 2 नहीं है, तो आपको एक एक्स्ट्रा 2 लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है 45 में, 45 का तो हो गया, 30 का 3 है तो 45 में 3 है, यहाँ पे 5 है तो 5 भी है। तो बस इतना ही हो गया, बस गुना कर देंगे, आपका जो है एलसीएम आ जाएगा। तो गुना करते समय पहले 5 और 2 का गुना कर लीजिएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, 10 और 3 तिया 9, तो 10 और गुणे 9 करेंगे तो 9 दही क्या जाएगा? 90। इस सवाल का जो है आंसर आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 और 45 चाहे 30 है, 30 और 45 का जो है एलसीएम आपका आ जाएगा 90, ठीक है। उसके बाद आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, दोनों में होगा। तो एचसीएफ में देखिए दोनों में क्या है? 5 और 5 दोनों में है और 3 और 3 दोनों में है, तो वो 3 हो जाएगा, और दोनों में क्या है? 5 5, तो एक 5 हो जाएगा। तो 3 और 5 का गुना कर देंगे तो 5 तिया 15, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होता है, जो दी गई दोनों संख्या से जो है 2 गो हो या 3 गो हो, सबसे कट जाएगा पूरा पूरा। एचसीएफ जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या हो, जो संख्या दी गई है उसको पूरा विभाजित कर दे। 15 जो है 30 को विभाजित कर देगा, 15 45 को भी विभाजित कर देगा। अब 15 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो 30 को भी विभाजित कर दे और 45 को भी विभाजित कर दे। तो यहाँ से आपका ये आ गया। उसके बाद देख चलते, अब 3 वाला देख लेते हैं। ये 2 वाला तो हो गया, 3 वाला देख लीजिए। जैसे आपको कह दिया गया 40
60 ठीक है एवं 75 ठीक है। 40,60 एवं 75 का एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले आप 40 को तोड़ लेंगे बारीकी से। तो 40 को तोड़ लेंगे इस तरीक़ा से। तो 40 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 20 बार में, 2 से तोड़ेंगे 10 बार में, 2 से करेंगे तो 5 बार में। यह आ जाएगा 40 का। भाग लगाना है। फिर 60 को भी आप ऐसे ही लगाएंगे 2 से। तो 2 से 30 दूना 60, फिर 2 से लगाएंगे 15 दूना 30, उसके बाद 3 से लगाएंगे तो 3 पछे 15, यह आ गया। आप 75 को करेंगे तो 75 को कर लेंगे। तो 75 में 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 पछे 15, 25 तिया 75। अब 3 से नहीं लगा, 5 से लगेगा। तो 5 से पछे 25। सारा हो गया गुणनखंड। अब आपका एलसीएम लिखना है। तो सबसे पहले एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो कोई भी बड़ा संख्या उठा लीजिए। बड़ा संख्या क्या, 75। तो 75 में क्या क्या लिख दीजिए, 3 है, 5 है और 5 है, लिख दिए। अब बच क्या गया, तो अब चलिए 60 बच गया और 40 बच गया। तो 60 और 40 में क्या क्या और इसको लिखेंगे। तो 60 में आपका कितने दो है, 2 दो है। क्या इसमें 2 दो है, इसमें नहीं है, एक भी 2 नहीं, आपको 2 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 2 लिख दिए। 60 के लिए 2 2 चाहिए। एक ठो 3 चाहिए तो 3 अवेलेबल है। एक ठो 5 चाहिए तो एक ठो 5 है, या तो 2 2 5 है, तो ये हो गया। अब 40 पर आएंगे तो 40 के लिए कितने 2 चाहिए, 1 2 3। आपके पास 2 कितना है, 2 ही 2 है। 1 2 की कमी है तो आपको 1 2 और लेना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपका 5 है तो 5 तो अवेलेबल है, तो हो गया। अब इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम सबको गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले 5 और 2 वाला गुना कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। 5 × 2 क्या आ जाएगा, 10। फिर 5 × 2 क्या आ जाएगा, 10। 10 का मतलब हो गया 10 × 10 100। तो पीछे 2 को 0 चिपक जाएगा। उसके बाद बच क्या गया, इधर 3 बच गया, इधर 2 बच गया। तो 3 दूना 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 600। आंसर क्या आ जाएगा, 600। यदि इसका आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ क्या आ जाएगा वो देखिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको, ठीक है, देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो दोनों तीनों में हो, यहाँ पर 3 को दिया क्या दिया हो, तीनों में हो। तो तीनों में क्या है, देखिए 2 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 तो नहीं होगा। उसका 3 देखिए, तो 3 जो है, 3 इस दोनों में है लेकिन 40 में नहीं है, तो 3 भी नहीं होगा। तब बच गया लास्ट में क्या, 5। 5 40 में भी है, 5 60 में भी है और 5 75 में भी। तो मात्र एक ही ऐसे आभाज्य संख्या है जो तीनों में हो। तो तीनों में हो तो तीनों का एचसीएफ जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, 5। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। उम्मीद करते हैं कि आप एलसीएम और एचसीएफ सीख गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हम इस लेक्चर को थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं। यह लेक्चर आपका जो है क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको शॉर्टकट भी बताया जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव बताया जाए तो शॉर्टकट भी बताया जाएगा। तो हम अगले लेक्चर से आपको क्लास 10th के जो है 10th का, ठीक है, क्लास 10th के टाइप बाय टाइप, ठीक है, टाइप्स बाय टाइप्स से आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव और उसका पूरा ऑब्जेक्टिव आपको जो है दे देंगे। तो सबसे पहले जो है सब्जेक्टिव देंगे। जैसे आपको एलसीएम से पता है तो आपको जो है ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल करके बता दिया। उसका जो है आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे, 5-6 सवाल दे देंगे, ठीक है। 5-6 सवाल सेम टाइप के रहेगा आपको, और उसको देख करके आप बनाइएगा। बगल में आंसर भी दे देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, और बनाने का कोशिश कीजिए तो सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाइप बाय टाइप हम लेके आएंगे, ठीक है ना। जो थ्योरी होगा उसको थ्योरी पहले करवा देंगे, हाँ, और उसके बाद जो है जो सवाल होगा उसको सवाल करेंगे। और जो फार्मूला वगैरह होगा जिसको प्रूफ करना होगा तो उसका अलग से जो है फार्मूला का अलग से आपको जो है लेक्चर मिल जाएगा। फार्मूला का जो है अलग से मिल जाएगा, जो भी फार्मूला होगा या इसमें साबित करना होगा तो इसी में साबित कर दें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।